प्रार्थना करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लें। जिस ईश्वर को जानने की हम सभी को अभिलाषा है, उस परमात्मा से हम उत्तम संस्कारों की, अपने जीवन की शुभ और पवित्र गुणों के धारण की और सब प्रकार के उत्तम कर्म के लिए सदैव प्रेरित करने की ईश्वर की कृपा को हम सदैव प्राप्त करें। इस भाव की हम मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन् आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम तस्मै देवाय हविषा विधेम य आत्मदा बलदा यस्य विश्वा उपासते प्रशिषं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। कल हमने वेदांत दर्शन के पहले पाद का प्रारंभ किया था। दो सूत्र हमने कल पढ़े थे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा जन्माद्यस्य यतः। और हमने एक प्रश्न पे लाकर के कक्षा को विराम दिया था कि जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती, तो वहां कहा था कि जन्म आदि अस्य यतः, इसका जन्म जिससे होता है। तो वहां पर दो चीजें प्रश्न के रूप में छोड़ी थी कि ईश्वर को हम ब्रह्म को क्या मान के चले, कि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति होती, यानी वो स्वयं अपने में से कोई चीज बनाता है। जैसे प्लास्टिक की चेयर है, वो प्लास्टिक से बना हुआ है, तो क्या उसी तरीके से ईश्वर से ही ये संसार बना हुआ है? ये ईश्वर इसका निर्माता है, वो बनाने वाला है। एक पक्ष और भी इस वेदांत के संदर्भ में उपस्थित होता है। अभी हम दो अलग अलग चीजों को लेके चल रहे हैं।
कि या तो बनाने वाला है, और दूसरा या तो वह स्वयं ही बनने वाला है, उसी में से बना हुआ है। अब तीसरा एक और भी विचारणीय विषय होता है, पक्ष होता है, कि दोनों का दोनों वही, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही। ये तीसरा भी एक पक्ष विचारणीय होता है। तो ये तीनों पक्षों पर विचार करना है कि क्या वो बनाने वाला है। बनाने वाला जब बोलेंगे तो किसी अलग चीज को लेकर बनाएगा, उसका जिससे वो बनाएगा वो कोई अलग चीज होगी। इस सेंस में ये पहला पक्ष है। दूसरा है कि वो स्वयं बनने वाला है। उस स्थिति में वह स्वयं ही परिवर्तित होकर के सृष्टि बन जाता है। और तीसरा पक्ष में दोनों मानेंगे कि बनाने वाला और अपने भीतर से ही कोई चीज को बनाने वाला। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो कोई व्यक्ति है, वो रोटी बना रहा है घर में, तो उसने क्या किया, थोड़ा आटा लिया और उससे उसने रोटी को बनाया। तो वहां पर क्या, दो अलग अलग चीजें, बनाने वाला अलग है और जिसमें से वो बना रहा है वो अलग है। अब तीसरा भी एक एग्जाम्पल मिलता है कि जैसे मकड़ी है। मकड़ी को आपने देखा होगा, जाला बनाती है तो बाहर से कोई चीज कलेक्ट नहीं करती, बनाती भी खुद ही है और अपने भीतर से बना देती है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं। तो अब हम इस सूत्र में क्या मान के चलें, इसको थोड़ा विचार करेंगे क्योंकि दर्शन चिंतन का विषय। तो अगले सूत्रों में थोड़े चिंतन के लिए हमको आधार मिलते हैं, क्योंकि चिंतन कैसे करें, कोई आधार तो होना चाहिए चिंतन करने का, कोई लॉजिक होने चाहिए। तो जो जो चिंतन के बिंदु मिलते जाते हैं उसको हम आइए आधार बना करके कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। जो मेरी समझ में आया उस निष्कर्ष तक मैं आपको लेके चलूंगा, और यदि आपको और भी कोई उसमें से चीजें मिलती हैं तो उसको भी विचार करेंगे। तो इसका तीसरा सूत्र है, एक बार मैं उसको यहां से बोल लूंगा और आप भी उसको सुनते हुए अपने माइक को म्यूट रखते हुए बस रिपीट करने का वहीं पर प्रयास कीजिएगा। लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। शास्त्र योनित्वात्। पहला शब्द है शास्त्र और दूसरा शब्द है योनित्वात्। तो इसके शब्दों को पहले समझने का प्रयास करें। सबसे पहला शब्द है शास्त्र। शास्त्र मतलब होता है ऐसे ग्रंथ जिनमें सही बातों को समझाया गया है। और योनि शब्द का अर्थ है कारण, और योनित्वात् शब्द का अर्थ है कारण होने से। ये पूरा मिला के एक शब्द बनता है शास्त्र योनित्वात्। और इसको हम एक रूप, एक सेंटेंस में अर्थ करें तो शास्त्र का कारण होने से। क्योंकि सूत्र में बहुत संक्षेप में बात की जाती, उसको आगे पीछे सूत्र के साथ में कोरिलेट करना पड़ता है। और
उसको बड़ा चिंतन करके आपस में उसके संबंध को समझना होता है। तो वो किस विषय पर बात चल रही है, पिछले सूत्र में देखें तो उसमें कहा था कि इस संसार की जो उत्पत्ति है, बनना है या बिगड़ना है या रहना है, वो जिससे होता है वो ब्रह्म है। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जिससे भी होता है वो ब्रह्म ही। तो जिससे जन्म हो रहा है वो ब्रह्म है, जिससे विनाश हो रहा है वो ब्रह्म है। तो अब कहते हैं भाई इसमें प्रमाण क्या है कि ब्रह्म से ही बन रहा है, ब्रह्म से विनाश हो रहा है, ब्रह्म के कारण ही संसार है। तो दर्शनों में एक तरीका होता है बात को समझाने का कि दर्शनों में कोई भी बात को बस वैसे ही मान नहीं लेते हैं। वहां पर हर बात को एक लॉजिकली उसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि ऐसा है तो क्यों है, क्यों माने ऐसा। हर चीज को हर एंगल से प्रस्तुत करते हैं, सोचते हैं, और ऐसा करके ही हम सत्य तक वास्तव में पहुंच सकते हैं। तो सही क्या है, गलत क्या है, निष्कर्ष तक कैसे पहुंचना है, तो कोई भी डिसीजन कैसे लेना है, वो सही है गलत है कैसे मालूम करेंगे। तो उसमें दर्शनों की एक प्रोसेस है। वो कहते हैं कोई भी चीज को आपको यदि जानना है कि सही है या गलत है, तो एविडेंस, प्रमाण, प्रूफ, आपके पास में क्या एविडेंस है, क्या प्रमाण है आपके पास। जिस पक्ष में एविडेंस है, प्रमाण है, वो ठीक। और जिस पक्ष में आपके पास में एविडेंस नहीं है, प्रमाण नहीं, वो बातें ठीक नहीं मानी जाती। तो सब थोड़ा बहुत हम एविडेंस को, प्रमाण को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे ये इसका विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोग यहाँ पे नए हैं इसलिए मैं उस विषय को थोड़ा बहुत टच कर रहा हूं। पूरा आपको बहुत डिटेल के साथ पढ़ना है तो उसके ऊपर पूरा एक दर्शन है, उसका नाम न्याय दर्शन है। उस न्याय दर्शन का विषय ही एविडेंस है। टोटली केवल मात्र एविडेंस पर वो विषय, वो दर्शन बेस्ड है। तो मैं थोड़ा बहुत उसको संकेत करता हूं, क्योंकि अगले दो सूत्र जो अभी एक हमने पढ़ा और आगे वाला वो उसी को बता रहा है। तो हम उसको संस्कृत भाषा में प्रमाण कहते हैं। लगभग उसके लिए एक पर्यायवाची शब्द कहें तो एविडेंस हो सकता है। हो सकता है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉ के अंदर एविडेंस की अपनी अलग डेफिनेशन है और प्रमाण की अपनी अलग परिभाषाएं। और वर्तमान का जो एक साइंस का फील्ड है उसके अंदर एविडेंस की अपनी अलग परिभाषाएं। तो दर्शन या फिलोसॉफी किसको एविडेंस कहता है, किसको प्रमाण कहता है। चूंकि यहां पर दो है इसलिए मैं दो की चर्चाएं करूंगा। सबसे पहले है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब होता है किसी ऑथेंटिक पर्सन के द्वारा कही गई कोई चीज, किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा कही गई कोई बात, उसको हम कहते हैं वो शब्द प्रमाण है। हर विषय के लिए अलग अलग व्यक्ति ऑथेंटिक होता है, प्रामाणिक होता है। मेडिकल फील्ड के लिए डॉक्टर की बात प्रामाणिक है। कोई भवन निर्माण का काम है उसके लिए आर्किटेक्ट है, उसकी बात प्रामाणिक है। कोई अर्थशास्त्र का विषय उसके लिए कोई इकोनॉमिस्ट है, वो उसकी बातें प्रामाणिक। तो हर व्यक्ति का अपना अपना विषय होता है, फील्ड होता है, और उस अपने फील्ड में उसकी अपनी बात जो होती प्रामाणिक होती।
ऐसे ऋषि हैं, विद्वान हैं, उनके अपने विषय हैं, और वो जिस विषय को जानते हैं उस फील्ड में वो प्रामाणिक है। तो जो बातें किसी बुक में कही हैं, ऐसी बुक्स जिसको लिखने वाला व्यक्ति सत्य को जानता है, उस बुक को हम कह सकते हैं वो शब्द प्रमाण है। या किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट है और वो उस चीज के लिए प्रामाणिक है, उस फील्ड का वो जानने वाला है, सही वो उसने जाना हुआ है, तो उसकी बातें हमारे लिए शब्द प्रमाण बन जाती हैं। तो यहां पर इस सूत्र के अंदर इस प्रमाण को बताया है। दूसरे प्रमाण को मैं अगले सूत्र के पहले बताऊंगा। तो यहां पर का शास्त्र, ऋषियों की सबसे जो एक शैली है, वो किसी भी बात को सबसे पहले दूसरे शास्त्रों से प्रमाणित करवाते हैं, करते हैं। वो कहते हैं मेरी बात मत मानो, मैं जो बात कह रहा हूं वो कहीं और से कह रहा हूं, मेरी अपनी बात नहीं। तो इसलिए अपनी बात को वो कहीं और से, और जब भी प्रमाणित करवानी होगी तो अपने से बड़े से करवाएंगे, जो मेरे से आगे है, जो मेरे से बड़ा है। व्यवहार में भी ऐसा ही होता है। जब दो छोटे बच्चों के बीच में किसी बात को लेके विवाद हो तो वो कहते हैं भाई उनसे पूछ लो, किसी बड़े को बीच में लेके आते, कह रहे इनसे पूछ लो। तो बड़े से अपनी बात को प्रमाणित करवाते हैं। तो ऐसे ही ऋषियों में भी सब जगह पर, सभी जगह पर ऐसा मिलेगा कि वो अपनी बातों को अपने बड़े से प्रमाणित करवाते हैं। तो कहते हैं भाई शास्त्र, दूसरे शास्त्रों में ऐसा ही लिखा हुआ है। शास्त्र का अर्थ वेद या उपनिषद या दूसरे दर्शन, दूसरे ऋषि। कहते हैं उन लोगों ने जो बातें कही हैं या वेद में जो बात कही है, उससे ये बात सिद्ध होती है कि ईश्वर से ही इस संसार का जन्म है, उत्पत्ति है और विनाश है। कहते हैं वो शास्त्र कह रहे हैं, दूसरे शास्त्र भी ऐसा ही कह रहे हैं, दूसरी जगह पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है। इसलिए व्यास ऋषि कहते हैं मैं बोल रहा हूं इसलिए बात प्रामाणिक है, ऐसा नहीं, दूसरे शास्त्र भी ऐसा ही कह रहे हैं। तो यहां पर बात कही शास्त्र योनित्वात्, कि दूसरे शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है, शास्त्र इस बात का कारण है। और कहते हैं कि शास्त्र किस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, शास्त्र किस बात का कारण है, कह रहे वो इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। तो दूसरे जगह पर ऐसी ही बात की गई, इसलिए केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, सब लोग इस बात को कहते हैं। तो ये सबसे पहली बात। तो इसलिए किसी एक शास्त्र में बातों को देख करके हम उसको प्रमाणित नहीं मान लेते, बल्कि दूसरी जगह पर भी हम उसको देखते हैं। एक ऋषि की बात पढ़ी, दूसरे ऋषि क्या कहते हैं उसको पढ़ो, और यही तरीका है सत्य तक पहुंचने के लिए। कई बार क्या होता है, एक ही ऋषि को पढ़ा, एक ही दर्शन को पढ़ा और वहीं से कुछ सिद्धांत बना लिए और दूसरों को पढ़ा ही नहीं। जैसा कल भी बात हो रही कि अलग अलग दर्शन को कुछ लोगों ने अलग अलग अपना लिया कि मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा। तो फिर सही गलत के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते। सही गलत के निष्कर्ष के लिए सबको पढ़ना पड़ेगा, जितनी चीजें पढ़ी जा सकती सब पढ़नी होगी, और वहीं से फिर हम सिद्धांत को स्थापित कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए वेदांत में केवल मैंने वेदांत पढ़ लिया और सिद्धांत बना लिया कि जो वेदांत में कहा है वही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है, तो वो सही बात तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि वेदांत ने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन दूसरे जगह पर भी ऐसा ही कहा है कि नहीं,
इस बात को जानना और अपने नॉलेज को और बढ़ाना यह आवश्यक होता है। तो इसलिए केवल एक तक सीमित नहीं रह जाए, वही दूसरी जगह पर देखें, वही तीसरी जगह पर देखें, और सब लोग उसी बात को, सब लोग उनके लेवल के जो लोग हैं, उनके समकक्ष जो लोग हैं, ऋषि स्तर के लोग हैं, सबके सब वही बात कह रहे हैं, एक स्वर में वही बात कह रहे हैं कि उससे ही हुआ है, उस ब्रह्म से ही हुआ है। वो ब्रह्म ही इसकी उत्पत्ति का कारण है, ब्रह्म ही इस संसार को बनाने वाला है, ब्रह्म ही विनाश करने वाला है, ब्रह्म से ही हुआ है। अभी तो मैं तीनों पक्षों को ही लेकर के चल रहा हूं कि ईश्वर बनाने वाला, ईश्वर से बना, और दोनों, बनाने वाला भी वही और बनने वाला भी वही, तीनों चीज को लेके चल रहा। तो कहते हैं कि शास्त्र में लिखा हुआ है। अब शास्त्र के प्रमाण में कोई यहां पर पंक्ति पढ़ दूं कि भाई ये देखो ऐसा लिखा हुआ है, और उससे निष्कर्ष निकलता है, तो फिर वो बात थोड़ी समझ में कम आएगी, क्योंकि दर्शन का मतलब विचार है। तो हमें विचार करना है, और विचार करने के लिए हम अगले सूत्र पे चलते हैं। तो हमारा अगला सूत्र है, उसको मैं एक बार बोलूंगा, तत्तु समन्वयात्। फिर से बोलूंगा मैं, आप लोग माइक म्यूट करके अपने स्थान पे बोल सकते हैं, तत्तु समन्वयात्। अब केवल यहां लिखा है बोलने से काम थोड़ा कम चलता है, सबका नहीं चलता है। हम कहते देखो भाई यहां लिखा हुआ है ऐसा, तो हमारे पास मस्तिष्क है, मन है विचार करने के लिए, और विचारशील होना चाहिए। जब तक विचारशीलता नहीं मन के अंदर होती है, तब तक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। और जिस फील्ड में विचारशीलता होती है, विचार होते रहते हैं, उस फील्ड में विकास होता है। जिस फील्ड के लोग विचार करना बंद कर देते हैं और केवल यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि बस इसमें लिखा है, वहां कभी विकास नहीं होता। आज बहुत सारे फील्ड के अंदर साइंस है और बहुत सारे फील्ड्स हैं, वहां परस्पर बैठते हैं, विचार करते हैं, डिस्कशंस होते हैं, तो इसलिए उसमें आगे वो बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन धार्मिक जगत के अंदर, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि परस्पर में विचार विमर्श नहीं होता है। सही गलत तक पहुंचने के लिए बैठते नहीं आपस में, या बैठेंगे तो भी वो ये पूर्वाग्रह लेके बैठते हैं कि मैं सही हूं, मैं जो बोलूंगा वही ठीक, तो उसको डिस्कशन नहीं कह सकते, वो हेल्दी डिस्कशन नहीं। और जब तक ऐसा नहीं होगा आपस में, तब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। और दर्शन नाम ही है विचार करने का, तो दर्शन हमको ऐसे लॉजिक्स देता है, ऐसे प्रोसेस बताता है कि कैसे हम विचार करें। और ये सारे फील्ड में व्यक्ति को मन मस्तिष्क खुला रख के चलना चाहिए कि मैं हर चीज पे विचार करूंगा। विचार करने से परहेज कैसा है? विचार करेंगे तभी तो निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, नहीं तो सही तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए केवल लिखा इससे काम नहीं चलता, इसलिए ऋषि ने अगली बात कही। ऋषि को पता है कि केवल इतना कह दूंगा, वहां लिखा है तो लोग नहीं मानेंगे, बहुत से लोग नहीं मानेंगे, तो क्या करें? तो कहते हैं विचार करो। ऋषि खुद कहते हैं विचार करो। और प्रमाण की बात मैं आपको बता रहा था, तो दूसरे प्रकार का प्रमाण है, उसे हम कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान माने एक तरह से विचार करने की चीज। अनुमान हमको विचार करने की प्रोसेस है वही, कि भाई आपको हर चीज को लॉजिकली सोचना है, और सोच करके फिर आपको सही गलत के निष्कर्ष तक पहुंचना है। उस प्रोसेस का नाम ही अनुमान प्रमाण है। जैसे कि मान लीजिए एक सरल सा एग्जांपल दें कि कहीं से आप धुआं देख रहे हैं। अब धुआं देखते ही आपके मन में विचार आएगा कि धुआं कहां से आए, ये धुआं क्यों उठ रहा है, अभी तो कुछ नहीं था यहां।
ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? तो उस विचार को करेंगे तो थोड़ा आगे और चलेंगे। अरे कहीं आग तो नहीं लगी हुई? कहाँ पे आग लगी हुई है? कितने दूर से धुआं उठ रहा है? तो ऐसा विचार करना शुरू करेंगे। मस्तिष्क में एक विचारों की तरंगे शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा बहुत सारा हम जीवन में होता है हमारे। हाँ, कई चीजों को, घटनाओं को देख करके हम विचार करते हैं। हम घर में अकेले बैठे हुए, गेट बजा या मोबाइल की रिंग बजी, तो मोबाइल दूर रखा हुआ, विचार करना शुरू करते हैं किसका होगा, इस टाइम किसका आ गया, किसने कॉल किया होगा। अभी उठकर गए नहीं है देखने के लिए, मन में विचार चल रहे हैं। तो ऐसा ही हर जगह विचार करना चाहिए। वो विचार करते करते कोई ना कोई लिंक मिलेगा आपको, और उस लिंक को आप यूज करके सही तक पहुंचेंगे। कोई ना कोई एक आधार मिलेगा, कुछ हिंट्स मिलेंगे, उसको लेकर के फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सोचते कोई ना कोई आपको एक बात से दूसरी बात जोड़नी पड़ेगी, दूसरी से तीसरी जोड़नी पड़ेगी, कुछ लॉजिक्स वहां पर यूज करने होंगे, कोई इंडिकेशंस आपको वहां पे मिलेंगे। उन सबको आप आपस में जोड़ते हुए विचार करते करते पहुंचेंगे। तो यहां पर यही बात कही, तत्, अरे वही बात, कौन सी बात? कि उससे ही इस संसार का निर्माण हुआ, उससे ही ये संसार बना हुआ है, उससे ही संसार का विनाश होता है। तो कहते हैं वो बात सिद्ध होती कैसे? समन्वयात, अनुमान प्रमाण से। कहते अनुमान प्रमाण से भी यही बात सिद्ध होती है कि वो ब्रह्म ही संसार को बनाने वाला, बना के रखने वाला और विनाश करने वाला है। अब ये हमारे लिए सबसे काम की चीज है कि भाई अनुमान प्रमाण से हमको सीखना है, कि अनुमान प्रमाण से हम कैसे सीखें। अब यहीं से हम, जो हमारे सामने कुछ तीन चीजें थी विचार करने, उसमें से हम कुछ निष्कर्ष के नजदीक तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। अब कैसे पहुंचे? तो अनुमान से हमने सोचना है। तो एक सिद्धांत सामने आता है, क्योंकि जब अनुमान यानी विचार करना शुरू करेंगे तो बहुत, हमारा जो क्षेत्र है विचार करने का बहुत बड़ा होना चाहिए, वास्ट फील्ड होना चाहिए हमारे पास। तो कैसे विचार करना है? कोई, जब विचार करना शुरू करेंगे तो मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि ये ठीक, ओपन माइंडेड होकर हम विचार करेंगे। और विचार करने के लॉजिक्स होने चाहिए हमारे पास। तो हम एक दर्शन से एक लॉजिक उठाते हैं, वैसे बात आगे चल के यहां से भी सिद्ध होगी, क्योंकि विचार करने के लिए कहा ऋषि ने, तो विचार करेंगे। तो एक दर्शन का एक सूत्र उठाते हैं जिसका अर्थ है कि कारण जैसा होगा, कारण में जिससे कोई चीज बनती है वो कारण है, वो कारण जैसा होगा उससे बनने वाली चीज भी वैसी ही होगी। यानी जो गुण कारण के अंदर है, ये तो वही चीजें उस कार्य के अंदर जाएगी। तो कारण मतलब जिससे कोई चीज बनती है, जिसको लेकर कोई चीज बनाई जाती है, उसको लेकर के जो चीज आप बनाते हैं वो कार्य है। मान लीजिए आप आटा लेते हैं, तो आटे को लेकर के आप रोटी को बनाते हैं, तो आपका जो आटा है वो क्या है? वो है कारण। उससे आप बना रहे हैं, तो उससे आप क्या बना रहे हैं? रोटी बना रहे हैं। तो रोटी क्या है? बनने वाली चीज है, उसको आप कार्य कहते हैं। तो दर्शन का एक सूत्र है, और जो सभी मानेंगे ही, विचार करने पर लगेगा कि ठीक बात है, कि जैसा कारण है, कारण में जो गुण है, उसकी जो अपनी विशेषताएं हैं, वही की वही चीजें कार्य में जाएगी। जो उसमें स्वाद होगा वही उसमें कार्य में जाएगा,
किसी भी चीज को लेकर आप कोई भी चीज बना रहे हो, यानी जिससे बना रहे हैं वो है रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल से बनने वाली चीज, जो भी चीज बनाई, तो जैसा रॉ मटेरियल होगा उससे बनने वाली चीज भी वैसे ही होने वाली, उससे अलग नहीं होगी। कई बार रॉ मटेरियल एक ही होता है, कई बार दो तीन चीज, चार चीजों का मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, तो बनने वाली चीज भी वैसे ही बनने वाली। ये एक सीधा सा सिद्धांत, लॉजिक है।